दोस्तों, क्या आपको मसल्स प्रोग्रेसिवली वीक हो रहे हैं और आपने सोचा होगा कि मे बी प्रोटीन कम हो रहे हो, तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हो या एग्स खाने लगते हो या चिकन का इंटेक बढ़ाए हो, लेकिन आपके मसल्स फिर भी वीक रहे हैं और शरीर का स्ट्रेंथ बिल्कुल इंप्रूव नहीं हो रहे। और आपने सोचा होगा कि शायद एक्सरसाइज नहीं कर रहे या एज का असर है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक शॉकिंग ट्रुथ बताती हूँ। ये सिर्फ प्रोटीन क्वांटिटी नहीं है, ये प्रोटीन क्वालिटी और का प्रोटीन खाना इस जो सबसे जरूरी है। और आफ्टर 60 ये डेफिनेटली चेंज होते हैं, क्योंकि आफ्टर 60 आपके डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोटीन को एफिशिएंटली ब्रेक डाउन नहीं कर पाते और आपके मसल्स प्रोटीन को डिफरेंटली यूटिलाइज करते हैं। तो अगर आप रॉन्ग टाइप का प्रोटीन खाते रहे तो मसल बिल्डिंग फेल रहता है। मैं डॉक्टर आयशा हूँ और आज मैं आपको एग्जैक्टली वो 3 फूड्स बताने वाली हूँ जो आफ्टर 60 मसल्स को बिल्ड और मेंटेन करते हैं। और ये फूड्स जो स्पेशल है क्योंकि वो प्रोटीन को इजी फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं जो आफ्टर 60 बॉडी ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आफ्टर 60 प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कहाँ चेंज होते हैं। जब आप यंगर होते हो तो प्रोटीन जो आप खाते हो वो एफिशिएंटली एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं और मसल्स इमीडिएटली यूटिलाइज करते हैं। लेकिन आफ्टर 60 स्टमक एसिड डिक्रीज होते हैं जो प्रोटीन डाइजेशन अफेक्ट करते हैं। प्लस पैंक्रियाटिक एंजाइम्स रिड्यूस होते हैं जो प्रोटीन ब्रेक डाउन हैंडल करते हैं और इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आल्सो डिक्रीज होते हैं। तो बेसिकली अगर आप सेम टाइप का प्रोटीन खाते रहे जो पहले खाते थे तो आपका बॉडी एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पाते। और प्लस आफ्टर 60 आपके मसल्स को प्रोटीन स्टिमुलस डिफरेंट होते हैं। यंग बॉडीज प्रोटीन से इमीडिएट रिस्पॉन्सिव होते हैं, लेकिन ओल्डर बॉडीज को हायर प्रोटीन इंटेक चाहिए और वो भी स्पेसिफिक टाइप्स का। दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि मोस्ट पीपल क्यों प्रोटीन का रॉन्ग टाइप खाते हैं आफ्टर 60। पहला मिसकंसेप्शन, बहुत लोगों को लगता है कि ज्यादा प्रोटीन खाना जरूरी होता है, तो वो हैवी प्रोटीन डाइट लेते हैं, एक्सेसिव मीट, एक्सेसिव एग्स। लेकिन ये हैवी प्रोटीन्स डाइजेस्टिवली चैलेंजिंग होते हैं आफ्टर 60। अब दोस्तों, ये प्रोटीन्स अल्टीमेटली मसल नहीं बनाते क्योंकि बॉडी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। दूसरा मिसकंसेप्शन, लोगों को लगता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स सफिशिएंट होते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स आइसोलेटेड अमीनो एसिड्स होते हैं जो होल फूड प्रोटीन से ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि होल फूड्स कंप्लीट न्यूट्रिएंट इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑप्टिमाइज करते हैं। तीसरा मिसकंसेप्शन, वीगन्स/वेजिटेरियंस को सिर्फ दल से प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन आफ्टर 60 दाल बेस्ड प्रोटीन्स एब्जॉर्प्शन सब ऑप्टिमल होते हैं क्योंकि फाइटिक एसिड एब्जॉर्प्शन इंटरफियर करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ वो 3 फूड्स जो आफ्टर 60 एब्सोल्यूट बेस्ट होते हैं मसल बिल्डिंग के लिए। पहला फूड, सैर्डिन्स और स्मॉल फिश जो बोन्स के साथ खाते हैं। दोस्तों, सार्डिन्स क्यों परफेक्ट होते हैं आफ्टर 60? पहला, सार्डिन्स में प्रोटीन हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं लेकिन इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में, क्योंकि फिश प्रोटीन सॉफ्ट होते हैं और स्टमक एसिड्स इजीली ब्रेक डाउन करते हैं। दूसरा, सार्डिन्स में कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल होते हैं जो मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी। तीसरा, सार्डिन्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं, जो एज रिलेटेड मसल लॉस एक्सेलरेट करते हैं। चौथा, सार्डिन्स में विटामिन डी होते हैं जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ऑप्टिमाइज करते हैं और बोन्स स्ट्रॉन्ग करते हैं जो मसल्स को सपोर्ट देते हैं। पांचवा, सार्डिन्स में सेलेनियम होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सार्डिन्स के बोन्स जो एडिबल होते हैं वो कैल्शियम डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं जो ओल्डर बॉडीज में क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। तो 1-3 सार्डिन्स वीकली ईदर ऑन टोस्ट और इन सैलेड और विद राइस, ये बहुत पावरफुल मसल मेंटेनेंस होते हैं। दूसरा फूड, दही और ग्रीक योगर्ट। दोस्तों, क्यों दही आफ्टर 60 असल में रेवोल्यूशनरी होते हैं मसल बिल्डिंग में? पहला, दही में प्रोटीन इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में होते हैं क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस प्रोटीन को प्री ब्रेक डाउन करते हैं पार्शियली, मतलब स्टमक को लेस वर्क करना पड़ता है। दूसरा, दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गट हेल्थ इंप्रूव करते हैं और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एनहांस करते हैं। जब गट हेल्थ ठीक रहे तो सब न्यूट्रिएंट्स बेटर एब्जॉर्ब होते हैं। तीसरा, दही में कैल्शियम होते हैं जो बोन्स के लिए जरूरी और मसल्स को सपोर्ट देते हैं। चौथा, दही में B12 भी होते हैं जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए क्रिटिकल। और सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रीक योगर्ट स्पेसिफिकली हायर प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं नॉर्मल दही से। तो डेली 1 कप ग्रीक योगर्ट
प्लेन और विद बेरीज। ये मसल मेंटेनेंस के लिए बहुत पावरफुल। तीसरा फूड, एग्स, जो सॉफ्ट बॉल्ड या पोच्ड होते हैं। दोस्तों, एग्स क्यों स्पेसिफिकली सॉफ्ट कुक्ड फॉर्म में बेटर होते हैं आफ्टर 60? पहला, सॉफ्ट कुक्ड एग्स में प्रोटीन इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में होते हैं, क्योंकि जेंटल कुकिंग प्रोटीन्स को पार्शियली डीनेचर करते हैं, जो डाइजेशन इजी करते हैं। दूसरा, एग्स में कोलिन होते हैं, जो मसल फंक्शन और नर्व मसल कम्युनिकेशन ऑप्टिमाइज करते हैं। तीसरा, एग्स में ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं। चौथा, एग्स में विटामिन डी होते हैं। पांचवा, एग्स में कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्स में ल्यूसीन हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड होते हैं जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस आफ्टर 60 ट्रिगर करते हैं। तो डेली 1-2 सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स, प्रेफरेबली ब्रेकफास्ट में, ये ऑप्टिमल मसल बिल्डिंग मेंटेन करते हैं। दोस्तों, अब बताती हूँ कि ये 3 फूड्स क्यों टुगेदर बहुत पावरफुल होते हैं। जब सैडिन से ओमेगा 3, दही से प्रोबायोटिक्स और एग से कंप्लीट अमीनो एसिड्स, ये कॉम्बिनेशन ऑप्टिमल मसल बिल्डिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। सार्डिन्स और एग्स दोनों में ल्यूसीन हाई होते हैं। दही गट हेल्थ सपोर्ट करते हैं। टुगेदर ये मसल प्रिजर्वेशन और बिल्डिंग दोनों करते हैं। दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, विटामिन B6 जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ऑप्टिमाइज करते हैं, विटामिन B12 जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म हैंडल करते हैं, मैग्नीशियम जो मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कंट्रोल करते हैं। अब ये 3 फूड्स जो सब प्रोवाइड करते हैं, प्लस स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जो प्रोटीन यूटिलाइजेशन ट्रिगर करते हैं। दोस्तों, अब डिटेल प्रोटोकॉल। ब्रेकफास्ट, 2 सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स विद होल व्हीट टोस्ट। मिड मॉर्निंग, स्नैक के लिए हैंडफुल ऑफ आलमंड्स। लंच, ग्रीक योगर्ट विद बेरीज और नट्स। आफ्टरनून, सार्डीन सैंडविच या सार्डीन्स इन सैलेड। डिनर, प्रोटीन प्लस वेजिटेबल्स और कंसिस्टेंट लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो मसल्स को सिग्नल देते हैं प्रोटीन बिल्डिंग सिग्नल्स को यूज करने के लिए। दोस्तों, टाइमिंग भी जरूरी होते हैं। प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द डे बेटर होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड इनटेक से। ब्रेकफास्ट में 20 से 25 ग्राम, लंच 20 से 25 ग्राम, डिनर 20 से 25 ग्राम, स्प्रेड आउट, क्योंकि आफ्टर 60 बॉडी साइमल्टेनियसली बहुत प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो डिस्ट्रीब्यूटेड इनटेक ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन इंश्योर करते हैं। दोस्तों, हाइड्रेशन भी क्रिटिकल होते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वाटर डिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं, तो 2.5 से 3 लीटर वाटर डेली पिएं। अब दोस्तों, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो नेसेसरी होते हैं प्रोटीन बेनिफिट्स रियलाइज करने के लिए। सिर्फ प्रोटीन खाने से काम नहीं, मसल्स को सिग्नल चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंटेंस नहीं होना चाहिए आफ्टर 60। लाइट रेजिस्टेंस, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, लाइट डंबल, रेजिस्टेंस बैंड्स 3 टाइम्स वीकली 20 to 30 मिनट्स, ये सफिशिएंट होते हैं मसल स्टिमुलस प्रोवाइड करने के लिए। दोस्तों, ऑन जरूरी पॉइंट, अमीनो एसिड बैलेंस। यंग बॉडीज इम्बैलेंस्ड अमीनो एसिड रेशियोज टॉलरेट कर सकते हैं, बट आफ्टर 60 अमीनो एसिड बैलेंस क्रिटिकल होते हैं। ये 3 फूड्स जो कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल्स प्रोवाइड करते हैं, तो बैलेंस्ड होते हैं। अब दोस्तों, डाइजेस्टिव एफिशिएंसी जो मेन फैक्टर होते हैं। कोई मैटर नहीं कितना प्रोटीन ले रहे हो अगर डाइजेस्ट नहीं कर रहे। अब सैर्डन्स, दही, एग्स तीनों इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, प्लस जिंजर टर्मरिक जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्टिमुलेट करते हैं, ये सप्लीमेंट्स हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, एक जरूरी पॉइंट, प्रोसेसिंग। हेविली प्रोसेस्ड प्रोटीन्स वर्स होते हैं, बट होल फिश, प्लेन योगर्ट, होल एग्स, अनप्रोसेस्ड बेस्ट होते हैं। अब दोस्तों, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सार्डीन्स चीप होते हैं, योगर्ट अफोर्डेबल होते हैं, एग्स अफोर्डेबल होते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव मसल बिल्डिंग पॉसिबल होते हैं। दोस्तों, 1 पेशेंट स्टोरी। मेरे पास एक पेशेंट था 65 साल का, जो प्रोग्रेसिव मसल लॉस से सफर कर रहा था। बहुत प्रोटीन ले रहे थे, एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स, मीट, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रहे। जब उन्होंने मेरा ये 3 फूड्स प्रोटोकॉल ट्राई किया, 3 महीने में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, स्ट्रेंथ टेस्टिंग में सिग्निफिकेंट गेन्स और मंथली बिल्स कम हो गए सप्लीमेंट्स और मीट के कंपेयर्ड। दोस्तों, एक और पेशेंट, वेजिटेरियन वुमन 60 साल की, जो मसल लॉस से वरीड थी। प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाते थे लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं। जब दही और एग्स ऐड किए, शावो लैक्टो ओवो वेजिटेरियन, मसल प्रिजर्वेशन ड्रामेटिकली इंप्रूव हुआ। दोस्तों, अब स्पेसिफिक्स अबाउट प्रिपरेशन। सार्डिनेस, सस्टेनेबल फिशिंग सोर्सेज चूज कीजिए, वाइल्ड कॉट बेटर। योगर्ट,
प्लेन ग्रीक योगर्ट, नो एडड शुगर्स। एग्स, फ्री रेंज प्रिफर्ड लेकिन रेगुलर भी फाइन होते हैं। दोस्तों, अब्जॉर्प्शन ऑप्टिमाइजेशन, विटामिन सी को इंजेशन प्रोटीन अब्जॉर्प्शन एनहांस करते हैं, तो बेरीज विथ योगर्ट, ऑरेंज विथ एग्स, ये कॉम्बिनेशंस बेनिफिशियल होते हैं। अब दोस्तों, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ये प्रोटोकॉल लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना पड़ता है। मसल मेंटेनेंस कंटिन्यूअस प्रोसेस होते हैं, लेकिन सिंपल, अफोर्डेबल, सस्टेनेबल, ये 3 फूड्स तो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हो। दोस्तों, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, मंथली स्ट्रेंथ असेसमेंट कीजिए। हाउ मच वेट लिफ्ट कर सकते हो, हाउ मेनी रेपिटेशंस। 3 मंथ्स बाद फॉर्मल स्ट्रेंथ टेस्टिंग, ये ट्रैकिंग मोटिवेशन मेंटेन करते हैं और प्रोग्रेस कंफर्म करते हैं। अब दोस्तों, स्पेशल कंसिडरेशंस, अगर सर्डीन्स में फिश एलर्जी हो तो ऑल्टरनेटिव फैटी फिश, मैकरल, ट्राउट। अगर दही इंटॉलरेंट तो लैक्टोज फ्री योगर्ट। अगर एग्स इंटॉलरेंट तो सप्लीमेंट्री प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, लेकिन लेस ऑप्टिमल होते हैं। दोस्तों, एज रिलेटेड सार्कोपीनिया, मसल्स लॉस को एड्रेस करना क्रिटिकल होते हैं। अनट्रीटेड सार्कोपीनिया फ्रैलिटी और डिसेबिलिटी का पथ होते हैं, लेकिन ये 3 फूड्स एग्रेसिव इंटरवेंशन होते हैं सार्कोपीनिया अगेंस्ट। अब दोस्तों, कॉग्निटिव बेनिफिट्स, प्रोटीन एडिक्वेट हो तो कॉग्निटिव फंक्शन भी मेंटेन होते हैं, क्योंकि ब्रेन प्रोटीन्स को यूटिलाइज करते हैं। दोस्तों, मेटाबॉलिक हेल्थ, एडिक्वेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं और वेट मैनेजमेंट हेल्प करते हैं। अब दोस्तों, बोन हेल्थ, प्रोटीन और कैल्शियम दोनों टुगेदर बोन्स को स्ट्रेंथन करते हैं। ये 3 फूड्स दोनों प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, इम्यून फंक्शन, एडिक्वेट प्रोटीन इम्यून सिस्टम सपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों, वुंड हीलिंग, एडिक्वेट प्रोटीन वुंड हीलिंग इंप्रूव करते हैं। दोस्तों, वन क्रिएटिव वे, सार्डिन पेस्ट, सार्डिन्स को मैश करके गार्लिक और लेमन ऐड करके स्प्रेड ऑन टोस्ट, टेस्टी और हाईली न्यूट्रिशियस। अब दोस्तों, ग्रीक योगर्ट वेरिएशंस विद ग्रेनोला, विद नट्स, विद सीड्स, विद हनी, क्रिएटिव वेज होते हैं इनटेक इंटरेस्टिंग रखने के लिए। दोस्तों, एग रेसिपीज, पोच्ड, सॉफ्ट बॉइल, स्क्रैम्बल जेंटली, वेरिएशंस होते हैं प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों, सीजनल कंसिडरेशंस, विंटर, वार्म बॉइल्ड एग्स बेटर, समर, कोल्ड योगर्ट बेटर, सार्डीन्स ईयर राउंड। दोस्तों, कॉस्ट कंपैरिजन, मंथली प्रोटीन पाउडर बजट मे बी 3-4,000 रुपीज। ये 3 फूड्स मे बी 1,500 फॉर सेम प्रोटीन, प्लस बेटर एब्जॉर्प्शन और मल्टीपल बेनिफिट्स। अब दोस्तों, सोशल एस्पेक्ट्स, दीज फूड्स कल्चरली फेमिलियर होते हैं सबके लिए, इजी टू इनकॉर्पोरेट इन फैमिली मील्स। दोस्तों, मील प्लानिंग, वीकली मील प्लान बनाएं जिसमें ये 3 फूड्स स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड हो। अब दोस्तों, रिकवरी, एडिक्वेट प्रोटीन पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी एनहांस करते हैं। दोस्तों, फटीग रिडक्शन, एडिक्वेट प्रोटीन फटीग रिड्यूस करते हैं, जो एज रिलेटेड फटीग कॉमन होते हैं। अब दोस्तों, मूड, एडिक्वेट प्रोटीन अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं, जो मूड रेगुलेट करते हैं। दोस्तों, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, एडिक्वेट प्रोटीन मसल फंक्शन इंप्रूव करते हैं, जो बैलेंस बेटर करते हैं और फॉल रिस्क रिड्यूस करते हैं। मैं डॉक्टर आयशा अपने दिल से कहती हूँ, आफ्टर 60 प्रोटीन क्वांटिटी चेंज नहीं, लेकिन क्वालिटी और टाइप डेफिनेटली चेंज होते हैं। ये 3 फूड्स जो प्रोवाइड करते हैं ऑप्टिमल मसल बिल्डिंग इकोसिस्टम, इजी डाइजेस्टेबल, कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स, अफोर्डेबल और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्चुअली काम करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और एज रिलेटेड न्यूट्रिशन टॉपिक्स कवर करूंगी। कमेंट में बताएं आपका मसल स्ट्रेंथ कैसा है और आप कौन सा फूड से स्टार्ट करेंगे। मैं डिटेल गाइडेंस दूंगी। अगर हेल्पफुल रहा तो शेयर कीजिए सीनियर्स को। खुदा आपको स्ट्रॉन्ग मसल्स, स्ट्रॉन्ग बोन्स और स्ट्रॉन्ग लाइफ दे, क्योंकि स्ट्रेंथ इक्वल्स इंडिपेंडेंस। सलाम और खुदा हाफिज।